बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। ऑफिसर्स और मंत्री है मोदी सरकार में, उन सभी लोगों को यूएस का वीजा ये उनको बैन किया गया है। किसी को भी यूएस का वीजा नहीं मिलने वाला का हेतु बनी हुई ये जो समिति है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इस संस्था ने विश्व की धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने वाली इस विश्व की संस्था ने भारत का रिपोर्ट तैयार किया है। आप लोगों को जानकारी होगी कि मैं पिछले साल 27 सितंबर को हम लोग यूनाइटेड नेशंस में जब इस देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर भाषण देने वाले थे और भारत की सारी बातों को वहां रखने वाले थे, तो इसकी जानकारी हमारे पास 3 महीने पहले 4 महीने पहले आ गई थी कि वो 22 सितंबर को जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तारीख चेंज करके 27 सितंबर कर दी थी। तो हम लोगों ने पहले से ही 3 महीने पहले से ही श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, और मैं यहाँ से भारत से कोऑर्डिनेट कर रहा था। और जिस दिन नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस में भारत की ओर से वो भाषण करेंगे, उसी दिन हेडक्वार्टर के सामने, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के सामने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का हम लोगों ने वहाँ पर नियोजन कर रखा था। तो मैं यहाँ से भारत से न्यूयॉर्क गया और वहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद यूनाइटेड नेशंस को हम लोगों ने जो मेमोरेंडम तैयार करके गए थे, मैं आभार व्यक्त करूंगा अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके लंदन के सतपाल ममन जी का और शेखर बोधकर जी का, जिन्होंने हमको ये मेमोरेंडम बना के दिया कि क्या मांगे रखनी चाहिए और किस तरह से अपनी बातों को वहाँ पर रखना चाहिए। तो ये मेमोरेंडम हमने यूनाइटेड नेशंस को दिया। वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर गया, प्लेटफॉर्म पे गया, उनके टेबल पे ये मेमोरेंडम गया और वहीं से मैंने जो आंदोलनकारी हम लोगों ने इकट्ठा किए थे, श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी, दूर दूर से यहाँ से लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे। और जब हम यूनाइटेड नेशंस के गेट के ऊपर हम लोग जब ये आंदोलन कर रहे थे, हाथ में सारे, आप लोगों ने वो वीडियोस भी देखे हैं कि मेरे खुद के सर पे कि मोदी इज अ किलर करके वो पट्टी थी, तो सभी लोगों के हाथों में इस तरह के झंडे थे, क्योंकि उस समय गुरु रविदास जी का जो गुरु घर था वो दिल्ली का गिराया गया था। 100 बच्चों को अरेस्ट कर दिया गया था, वो लोग जेल में थे। तो हम लोग ये सारी मांगों को लेकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भारत में मुसलमानों को जय श्री राम बोलने पर, न बोलने पर उनकी हत्या हो रही थी, उनको पेड़ से लटका कर मार डाला जा रहा था, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मारा जा रहा था। तो इस तरह की सारी घटनाएं भारत में घट रही थी। तो यहाँ पे आवाज़ उठाने के बजाय, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के संदर्भ में एक डिसीजन दिया था कि इसके ऊपर अब हम लोग कोई पिटीशन नहीं लेने वाले, कोई हम लोग किसी की बात नहीं सुनने वाले। तो मुझे पता था कि भारत का जो लोकतंत्र है, जो 4 पिलर्स है, ये आरएसएस ने अपने जेब में कर लिए हैं, तो यहाँ पर आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन यूनाइटेड नेशंस में हम लोग ये बात रख सकते हैं। और एक वीडियो मेरे यूट्यूब पे आज भी वो वीडियो होगा, 2018 में, 18 के साल में मैंने बनाया था कि यूएससीआईआरएफ ने एक वीडियो रिलीज किया था और उन्होंने बताया था कि वो भारत में आके धार्मिक अल्पसंख्यकों के परिस्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन भारत की जो एम्बेसी है वो उनको यहाँ पर आने से रोक रही है और उनको वीज़ा नहीं दे रही है। तो ये बात उन्होंने एक बताई थी अपने वीडियो में कि अगर भारत की ओर से कोई लोग वहाँ पर आते हैं, उनके हेडक्वार्टर में आते हैं, तो वो उनका स्वागत करेंगे। और भारत में वो जानना चाहते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर किस तरह से अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। तो ये वीडियो मुझे एक जज साहब ने मुझे भेजा कि सर देखो, अगर आप यहाँ पर जा सकते तो आप यहाँ पर जाइए। तो मैंने भी एक वीडियो बना के कहा था कि अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकते तो मैं वहाँ जाऊँगा और भारत की सारी परिस्थिति वहाँ बताऊँगा। और फिर मैं ये 27 सितंबर का जो आंदोलन था, ये आंदोलन करने के बाद वहीं पर आंदोलन में वॉशिंगटन डीसी से एक साथी आए थे जिनका नाम परमजीत माही जी है।
तो परमजीत माही जी को और मैंने सभी साथियों को कहा कि मैं यूएससीआईआरएफ के हेडक्वार्टर पे जाना चाहता हूँ जो वॉशिंगटन डीसी से है। तो हमारी मैडम वहाँ पर थी, चंचल मल मैडम जी, जिनकी वजह से मैं ये सारी न्यूयॉर्क के साथियों से मिल पाया। पिंदर पॉल जी, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप की और 10 साल का वीज़ा मेरा यूएस का लग गया। अब मैं 10 सालों में कभी भी यूएस में आ जा सकता हूँ, न्यूयॉर्क और पूरे यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में, वॉशिंगटन डीसी हो, कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। तो पिंदर पॉल जी का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो जोड़ने के बाद मुझे ये यूएस का वीज़ा लग गया। तो उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। चंचल मिल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके वजह से ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे हासिल हुआ। और फिर परमजीत माही जी ने कहा कि वो खुद वॉशिंगटन डीसी से है और वो बाय कार आए हैं। बाय कार 5 घंटे का वो रास्ता था, 5-6 घंटे का रास्ता। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस यूएससीआईआरएफ के हेडक्वार्टर पर लेकर जाऊंगा। और फिर 1 अक्टूबर को मुझे हैरिसन एकिन्स करके जो पॉलिसी एनालिस्ट है, जो इंडिया के ऊपर उनको स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी। और फिर 1.5-2 घंटे तक हमारी वहाँ पर चर्चा चली। खुद परमजीत माही जी भी मेरे साथ इस चर्चा में थे और उन्होंने भी भारत में क्या क्या हो रहा है, मैंने भी भारत में क्या क्या हो रहा है, ये सारी बातें वहाँ पर बताई। और सतपाल ममनशी अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके के माध्यम से उन्होंने जो मुझे मेमोरेंडम तैयार करके दिया था वो मैंने वहाँ पर सबमिट किया। और हैरिसन एकिन्स जी ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि आने वाले जो साल में है वो इंडिया के ऊपर ये रिपोर्ट बनाएंगे। अब ये रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ की है, ये जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भारत के सभी मीडिया ने इस रिपोर्ट का बहिष्कार किया है, बॉयकॉट किया है। कोई भी मीडिया ये रिपोर्ट नहीं बताना चाह रहा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, और इसलिए ये रिपोर्ट, ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यूएससीआईआरएफ, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ने ये कबूल किया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। जय श्री राम न बोलने पर उन मुसलमानों को मारा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मारा जा रहा है। ये उन्होंने कबूल किया। और कुछ चर्चेस के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो ये उन्होंने रिपोर्ट में कबूल किया कि हाँ, कि भारत में इस तरह का माहौल बनाया हुआ है और भारत को कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न, CPC, यानी विशेष ध्यान देने योग्य देश के सूची में यूएससीआईआरएफ ने भारत का समावेश किया है। अब इसके बाद भारत में किसी भी तरह का हेट स्पीच होता है, धार्मिक उत्पीड़न होता है, किसी भी अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कोई भी अन्याय होता है, कोई भी अत्याचार होता है, किसी सिख को भी अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो यूएससीआईआरएफ उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करेगी। और इस तरह का पहला ये कदम उन्होंने उठाया है कि भारत को उन्होंने CPC के लिस्ट में समाविष्ट किया है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के यादी में, सूची में भारत का समावेश यूएससीआईआरएफ ने किया है। दूसरी बड़ी बात, जितने भी ऑफिशियल्स मोदी सरकार के हैं, जितने भी जो ऑफिसर्स और मंत्री है मोदी सरकार में, उन सभी लोगों को यूएस का वीजा ये उनको बैन किया गया है। किसी को भी यूएस का वीजा नहीं मिलने वाला। और खुद अभी मोदी भी, जो ट्रम्प के इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड बताए जाते हैं, तो खुद अब आने वाले समय में मोदी और अमित शाह के ऊपर भी इस तरह का बैन, इस तरह का जो सैंक्शन है, ये लाने का काम यूएससीआईआरएफ ने, ये सेकेंड पॉइंट मैं बता रहा हूं कि यूएससीआईआरएफ ने ये कदम उठाया है कि भारत मोदी सरकार के सभी ऑफिशियल्स को, किसी को भी वीजा यूएस का नहीं मिलेगा। और तीसरा कदम उन्होंने उठाया है कि जो फंड वो लाया करते थे, मोदी यहाँ पर लाया करते थे, जो बीजेपी और आरएसएस को फंड देने का काम कर रहे थे, जो डाइवर्ट करके वहाँ पर वो सारा फंड देने का काम कर रहे थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने, यूएस ने ये इस फंड को रोक दिया है। अब वो बीजेपी को, मोदी को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं करेगी। इस तरह के 3 ये बड़े फैसले यूएससीआईआरएफ ने लिए हैं। और पूरा ये जो रिपोर्ट है, आप यूएससीआईआरएफ के वेबसाइट से पढ़ सकते हो। डिटेल में ये रिपोर्ट